नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग की बैठक ली। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों पर किया मंथन। कहा, वृक्षों को संरक्षित करने में विभाग निभाएगा भूमिका। लोकसभा चुनाव से पहले फिर दिखने लगी कांग्रेस खेमे में तल्खी। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का अपनों पर निशाना। कहा, पुरानी सोच के नेताओं के साथ नहीं जीता जा सकता चुनाव। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार दून अस्पताल। एसओपी जारी होते ही अस्पताल में तैयारियां। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। दून पुलिस को चोरों ने फिर दी चुनौती। रिलायंस शोरूम में करोड़ों की लूट के बाद सिलाकुई में ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने किया हाथ साफ। गैस कटर की मदद से काट डाली तिजोरी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग की बैठक ली। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने मनरेगा के जरिए होने वाले कार्यों पर मंथन किया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत राज्य में टारगेट से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग ने वृक्षारोपण अभियान भी चलाए। अब विभाग का फोकस वृक्षों को संरक्षित करना है। मनरेगा की प्रगति की रिपोर्ट की एक बैठक हमारी 3-4 महीने में होती है। वो बैठक यहाँ पर होती है जिसमें सभी हमारे विभाग के सचिव, आयुक्त, सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि उत्तराखंड मनरेगा के क्रियान्वयन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई कामों में द्वितीय स्थान पे है, कई में फर्स्ट 4 पे है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को और अपने माननीय सदस्यों को आगे जिनके कीमती सुझाव हमारे पास आते हैं उसके लिए उसका हम क्रियान्वयन करते हैं। उदाहरण के लिए अमृत सरोवर का जो हमारा टारगेट था, हम उस टारगेट से कहीं अधिक हमने अमृत सरोवर बना दिए। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। यशपाल आर्य ने बताया कि कार्यकर्ताओं के आह्वान पर पार्टी बूथ स्तर पर भी जल्द कार्यक्रम शुरू करेगी। नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है उनके जो कार्यकर्ता उनके सुझाव हम ले रहे हैं। साथ में हमारी बूथ कमेटियां कहां तक तैयार हो गई हैं, उसका सत्यापन का कार्य कितना हुआ है, मंडलों की नियुक्ति कितनी होगी, उसका सत्यापन का काम कितना चल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा है। विचार विमर्श कर रहे हैं। निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियां बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस खेमे में तल्खी दिखने लगी है। जहां एक तरफ पार्टी का जिला सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, पार्टी में फिर तकरार, नहीं थम रही कांग्रेस में रार, कैसे लगेगी कांग्रेस की नैया पार। उत्तराखंड में कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के पास 19 विधायक तो हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सांसद नहीं है। लेकिन लगता है कि पार्टी के नेता इससे सबक लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस अपने ही नेताओं की कमियों को उजागर कर बीजेपी का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। इन दिनों कांग्रेस के जिला सम्मेलन पूरे राज्य में चल रहे हैं, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल हो रहे हैं।
लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि अगर पुराने उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया तो वो चुनाव हार जाएंगे, जबकि बीजेपी इन दिनों पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पिथौरागढ़ जिला सम्मेलन के दौरान कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का कहना है कि लोकसभा चुनाव में पुराने नेताओं और पुरानी सोच के नेताओं के साथ चुनाव जीता नहीं जा सकता। पार्टी को फायर ब्रांड नेता चाहिए जो पानी में भी आग लगा दे। अपने भाषण में मयूख मेहर ने तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर भी सवाल उठा दिए। वैसे हमारे नेता प्रतिनिधि आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो ठीक है, आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पर जिस भावना से आप आए हैं उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या टिकट बदला जाएगा इस अल्मोड़ा लोकसभा सीट का? क्या इस पे आप लोग विचार करेंगे? तो ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला करना है, पुराने विचारधाराओं वाले, पुराने तकियानूस विचारधाराओं वाले और पुरानी सोच वाले लोगों से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आज हमको इलेक्शन जीतने के लिए फायर ब्रांड नेता चाहिए, हमें हरेल धामी जैसा नेता चाहिए, हमें भावना नगरपुरी जैसी नेता चाहिए, हमें इस महर जैसा नेता चाहिए जो कि पानी में भी आग लगा दे। मयूख मेहर के बयान पर मंच से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे डाला। करण माहरा ने कहा कि संबोधन करते समय ध्यान रखना चाहिए नेता क्या बोल रहे हैं। और कांग्रेस वाले मोटी अच्छी खासी जो हमारी बेल है ना, नीचे खुद ही लग जा रहे काटने। अरे जो लड़ेगा देखेंगे, जो आप कहेंगे वो लड़ेगा। आज कह के जा रहा हूं आपसे, लेकिन कम से कम पहले ये तो कहोगा हम जिता के लाएंगे। किसी को भी सूली चढ़ा दोगे क्या? मैं तो देख रहा हूं, जब छोटा 2 में पढ़ता था, हरीश रावत जी के संग कभी कभी आ जाता था। मैं योगदा हरीश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश रावत आज 80 साल के होने वाले, अभी भी संघर्ष ही कर रहे बेचारे, कभी गन्ना लेके बैठ रहे, कभी कुछ कर रहे। अरे कभी ये भी कहो तुम आगे बढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, सब बढ़ेंगे। संबोधन करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को ये सीखने की आवश्यकता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर मैं अपनी परंपराओं को, अपने जो सीमाएं हैं उनको नहीं लागूंगा तो दूसरा भी नहीं लागूंगा। वहीं कांग्रेस नेताओं के आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि कांग्रेस किस तरीके से कमजोर नजर आ रही है ये उनके नेता खुद बयां कर रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, कांग्रेस में सिर फुटबॉल की स्थिति है और कांग्रेस 3 राज्यों का चुनाव हारकर मैं समझती हूँ कि दिवालेपन की ओर अग्रसर है। और जो वहाँ के वरिष्ठ विधायक हैं, मयूख मेहर जी बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं। यदि उनका कथन आया है कि संबंधित को टिकट देने के बाद में कांग्रेस गर्त में जाएगी, मुझे लगता है कि उनके इस अग्रिम घोषणा का संज्ञान उन्हें तुरंत लेना चाहिए। वाकई जो जनप्रतिनिधि दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ते, वो आज यदि किसी भी प्रकार से जनता के मध्य में आ रहे हैं तो ये साफ संकेत देता है कि जनता अब उनको अस्वीकार कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस खेमे में तल्खी देखी जा रही है, उससे समझा जा सकता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये हाल तब है जब एक के बाद एक कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस क्या पार्टी के भीतर चल रही अंतर्कलह को चुनाव से पहले हल कर पाती है। रुड़की के पिरान कलेर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी पेश की। दरगाह शरीफ पर सलाम पेश कर उन्होंने अमनो सुकून की दुआ मांगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी की होगी। उन्होंने संसद में विपक्ष के सांसदों पर हुई निलंबन की कार्रवाई को संसद की मर्यादा का विषय बताया। एग्रीमेंट हुआ था, रेल में नहीं जाएंगे, तख्ती नहीं लाएंगे, खुद एग्रीमेंट तोड़ा है तो बाहर गए। संसद की मर्यादा को तार तार कर रहा है विपक्ष, और जो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहा है, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। क्या हो गया है? अभी 3 राज्य में हम लोग जीते हैं। इससे हताश निराश जो हमारे विरोधी हैं वो संसद में एक्ट कर रहे हैं।
हाल ही में हुई इन्वेस्टर समिट में टीएसडीसी ने अंतर्राष्ट्रीय कैनो फेडरेशन के साथ टिहरी के कोटेश्वर बांध क्षेत्र में कायाकिंग और कैनोइंग एकेडमी निर्माण के लिए एमओयू साइन किया, जिसे महज चंद दिनों में धरातल पर उतारा गया। बता दें कि दोनों संस्थाओं ने देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय कायाकिंग और कैनोइंग एकेडमी का उद्घाटन किया। संस्था ने बताया कि आने वाले मार्च अप्रैल महीने में एकेडमी में 30-30 के बैच में 60 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि उत्तराखंड के छात्राओं के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था और माननीय धामी जी की जो परिकल्पना थी कि इसमें उत्तराखंड के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो, उसी दिन हमने 8 तारीख को शाम को एक एमओयू साइन किया था, जिसके तहत हम कोटेश्वर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कियाकिंग एंड कैनोइंग की फील्ड में होगा उसको स्थापित करेंगे। Let me start at first why India is so interesting for International Canoe Federation. Your country is the biggest country in terms of population in the world. It's one of the fast growing country in terms of economy, and your Prime Minister announced that your country will apply for Olympic Games 36. That's why we have to improve popularity of our sport canoeing, and that's why we support the National Canoe and Kayak Federation in all their projects, and I'm so grateful for support of THDC. कोरोना के नए वेरिएंट ने अब भारत में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता दिखाते हुए सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में हमारी टीम ने उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल जाना। देखिए कोरोना से निपटने के लिए कैसी है दून अस्पताल की तैयारी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में उचित व्यवस्था के निर्देश। कैसी है दून अस्पताल की तैयारी? कोरोना से निपटने के लिए कैसी है दून अस्पताल की व्यवस्था? कोरोना ने फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 भारत में पैर पसारने लगा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्य सरकारें अपने स्तर से तमाम तैयारियां करती दिख रही है। उत्तराखंड में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में हमारी टीम ने उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल जाना कि आखिर SOP जारी होने के बाद दून अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था की गई है। दून अस्पताल में संदिग्ध पाए जाने वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। ये वही वार्ड है जहां डेंगू मरीजों का इलाज किया गया, लेकिन अब डेंगू के मामले सामने नहीं आ रहे। ऐसे में इसी वार्ड को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। हाँ देखिए, पूर्व में भी आपने देखा है कि कोविड को लेकर यहाँ बहुत हम लोगों ने शासन के प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, नए बेड्स मिले थे, ICU की नई ICU क्रिएशन किया गया था। तो वो सब हमारे पास अभी भी है और वो सब हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। हमारी टीम जो पहले वर्क करी है वही अभी भी कायम है और वो हमने कोई अभी तक भंग नहीं करी है। उसमें हम लोगों ने 20 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड अलग से स्थापित कर दिया है। कोई भी केस आएगा तो उसमें वहाँ हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देंगे। प्रदेश में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट से संबंधित कोई भी मामला सामने नहीं आया है। एहतियातन तौर पर जिलों को निगरानी और जांच के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके लिए दून अस्पताल में तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। क्योंकि ये प्रदेश का ऐसा अस्पताल है जहां न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल और स्टेट अथॉरिटीज़ ने अपनी अपनी अलर्ट और गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसके तहत जैसे हम लोग हैं मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग को टेस्टिंग वगैरह हम लोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में जितने भी ALI और सारी केसेज होते हैं, ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी का मतलब है सीरियस जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। इसमें कोई भी पेशेंट है जो खांसी, बलगम, सांस फूलना, छाती में दर्द वगैरह लेकर आएगा, उनको हमको नोटिफाई भी करना है। तो ये 2 इस तरह की गाइडलाइन में दी गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मामला भारत में केरल से सामने आया, लेकिन अब महाराष्ट्र और गोवा में भी मरीज संक्रमित मिले हैं, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।
ऐसे में जरूरत है कि सभी अस्पतालों में उचित दवाइयों के साथ साथ बेड की संख्या और ऑक्सीजन सिलेंडर की उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि बाहरी देशों में बात चाहे अमेरिका की करें या चाइना की, कोरोना के नए वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है। मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसे हालात को देखते हुए जरूरत है भारत में भी सभी इंतजाम पहले से किए जाएं। मसूरी नगर पालिका परिषद में हुए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत पर नगर विकास विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने मसूरी में फाइलों की जांच की और मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने 150 से अधिक शिकायतें मुख्यमंत्री धामी को भेजी थी, जिन पर संज्ञान लेते हुए जांच टीम मसूरी पहुंची। जांच कमेटी में शामिल शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि टीम फाइलों को जांचने के साथ ही मौके पर भी निरीक्षण कर रही है। देखिए, मैंने लगभग 150 के लगभग मुख्यमंत्री पर शिकायत भेजी थी मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने संज्ञान लेकर इसको जांच के लिए भेजा है, जिसमें से नगर पालिका द्वारा केवल 50 या 60 के लगभग वो फाइलें इनको दी गई, बाकी फाइलें उन्होंने दी नहीं है। और उसके लिए मुझे आज यहाँ बुलाया भी गया है, तो मैंने उनको कह दिया है जो जाँच कमेटी है कि भाई कुछ शिकायतें तो अभी पेंडिंग है और कुछ पे जाँच चल रही है। देखिए, नगर पालिका परिषद मसूरी में राकेश अग्रवाल शिकायत करता है। उन्होंने कुछ शिकायत की थी जिसमें उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए हैं और बताया है कि कुछ कार्य जो है रिपीट हुए हैं, कुछ कोटेशन खुलने के पहले, निविदाएं खुलने के पहले हो गए हैं। तो उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। उसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इसका पत्रावलियों का निरीक्षण कर रहे हैं और भौतिक निरीक्षण भी करेंगे। दून पुलिस ने डालनवाला थाना क्षेत्र में काबुल हाउस शत्रु संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश पारित होने के बावजूद आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत शत्रु संपत्ति पर राजस्व दस्तावेज में अपनी विरासत दर्ज करवाई थी। काबुल हाउस नाम से एक संपत्ति डालनवाला क्षेत्र में थी, जिसमें राजस्व विभाग में केस चल रहा था। इसके बाद ये शत्रु संपत्ति थी और इसको नियमानुसार जो है राज्य सरकार में निहित किया गया। इस मामले में चूंकि फर्जी दस्तावेजों को बनाकर और इस पर कब्जा करने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पर राजस्व की रिपोर्ट थी, उस पर थाने से इसमें विस्तृत जांच की गई और जांच उपरांत इसमें 4 लोग के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। चूंकि यह संपत्ति 1876 में ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है काबुल के एक राजा थे याकूब जी, उनको दी गई थी और जिनके कोई वारिसान वगैरह नहीं थे, और यह उनके देश के जाने के बाद ये शत्रु संपत्ति घोषित हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा करके, फर्जी दस्तावेज बनाकर सहारनपुर के रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करके इस संपत्ति को अपना दिखाया था। समस्त जांच के उपरांत इसमें 4 लोग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा गया। टीम को उनको गिरफ्तारी के लिए इसमें भेजा गया है। हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, तो चेकिंग के दौरान चालानी कार्रवाई में वाहन के चुराए जाने का खुलासा हुआ। दरअसल आरटीओ ने 18 वाहन चालकों को नशे की हालत में पकड़ा। टीम ने जब वाहनों पर चालानी कार्रवाई की तो चालान वाहन के असल मालिक के पास चालान पहुंचा, जिसके बाद उसे अपनी चोरी हुई बाइक का पता चला। हमारे तरफ से 2 दिन का स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने 7 टीमें लगाई थी। 7 टीमों ने लगभग 2 दिन में 500 से ऊपर गाड़ियों का, ड्राइवर का जो है एल्कोमीटर से चेक किया और 18 वाहन चालकों को शराब के नशे में पाया, जिसमें उनको पुलिस के सुपुर्द करते हुए 18 गाड़ियां जो है सीज की गई। देहरादून से सटे थाना सेलाकोई में चोरों ने ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ किया। बता दें कि आरोपी दुकान की छत से दाखिल हुए और उन्होंने डिस्प्ले में रखी ज्वेलरी को चोरी कर लिया। आरोपियों ने गैस कटर की मदद से ज्वेलरी शोरूम में रखी तिजोरी को भी काटने की कोशिश की। बता दें कि मामले में एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एसएसपी ने बताया कि चोरी की वारदात में गैस कटर के इस्तेमाल का भी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग की बैठक ली। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों पर किया मंथन। कहा वृक्षों को संरक्षित करने में विभाग निभाएगा भूमिका। लोकसभा चुनाव से पहले फिर दिखने लगी कांग्रेस खेमे में तल्खी। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का अपनों पर निशाना। कहा पुरानी सोच के नेताओं के साथ नहीं जीता जा सकता चुनाव। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार दून अस्पताल। एसओपी जारी होते ही अस्पताल में तैयारियां। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। दून पुलिस को चोरों ने फिर दी चुनौती। रिलायंस शोरूम में करोड़ों की लूट के बाद सेलाकोई में ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने किया हाथ साफ। गैस कटर की मदद से काट डाली तिजोरी।